हेलो गाइस। आज मैं एक ऑनगोइंग थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एनिग्मा। ये बेसिकली एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है। सीरीज के शुरुआत में हम अपनी लीड कैरेक्टर फारिंदा को देखते हैं, जिसको हम इस सीरीज में फा बोलकर बुलाएंगे। यहाँ पर वो किसी के साथ छत पर आई हुई थी और वो इंसान उसका वीडियो बना रहा था। जिस इंसान के साथ वो आई थी उस इंसान ने एक स्केच बनाया था। वो स्केच को देखकर कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है। फिर वो कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ग्लास के अंदर ट्रैप हो चुकी हूँ और वो ग्लास बिल्कुल ही इनविजिबल है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम किसी आदमी को देखते हैं। उसने कांच वाला मास्क पहना हुआ था और वो अपना सर यहाँ से वहां घुमा रहा था। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वैन होता है। वो इस स्कूल की टॉपर थी। हम देखते हैं कि वो पेंसिल को बड़े ही अजीब तरीके से शार्पन कर रही थी और शार्पन करते करते उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। टीचर आकर उसको पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो लड़की गुस्से से टीचर पर ही अटैक कर देती है। इस इंसिडेंट की आवाज हर जगह तक पहुंच जाती है और क्लास के सारे बच्चे बाहर आकर देखने लग जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर हम फा को भी देखते हैं। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इस इंसिडेंट की वजह से उस लड़की वैन को यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ बच्चों ने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था जहां पर वैन ने उस टीचर पर अटैक कर दिया था। बच्चे तो ये कह रहे थे कि वो लड़की ड्रग्स का शिकार थी और स्ट्रेस में आकर उसने ऐसी हरकत की। तो दूसरी लड़की कहती है कि वो हमारे स्कूल की सबसे टॉप स्टूडेंट थी, वो थोड़ी ना ड्रग्स करेगी। दूसरी तरफ हम फा को देखते हैं जो उसी जगह का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहां पर उस लड़की ने टीचर पर अटैक किया था। जब वो वहां का एक डेस्क चेक करती है तो वहां पर कुछ कांच के टुकड़े थे और चेक करते वक्त उसको अचानक से चोट लग जाती है। इतने में वहां पर एक अजीम नाम का आदमी आता है जो इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। ये बेसिकली उस टीचर के रिप्लेसमेंट में आया हुआ था और ये एक बायोलॉजी टीचर था। जब वो फा के हाथ में वो चोट देखता है तो अपने हैंकी से उसका खून साफ करने लगता है। वो उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं वैन की कुछ चीजें लेने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कांच के टुकड़े थे और उसी वजह से मुझे चोट लग गया। अजीब यहाँ पर पूछता है कि तुमने यहाँ पर कुछ अजीब तो नहीं देखा। इतने में वहां पर दूसरी टीचर आ जाती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जब फा अपना हाथ देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका जख्म तो बिल्कुल ठीक हो चुका था। अगले सीन में प्रोफेसर आजिम क्लास लेने के लिए पहुंच जाता है। वो सबको बताता है कि मैं तुम्हारा नया बायोलॉजी का टीचर हूँ। वो कहता है कि आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तभी वहां पर खाओहम नाम की लड़की और कुछ लड़कियां फोन में देखकर गॉसिप करने लग जाती हैं। ये देखकर आजिम खाओहम को उठाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है। खाओहम के पास तो कोई आंसर नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है। आजिम कहता है ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। फिर खाओ कहती है कि मैंने ये कब कहा कि मुझे आपका आंसर नहीं आता है, मुझे तो आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। फिर वो नर्वस सिस्टम को बड़े ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये सुनकर आजिन पूछता है कि क्या तुमको तुम्हारी टीचर ने सब कुछ पहले से ही पढ़ा दिया है। खाओ कहती है ऐसा नहीं है, हमारा स्कूल तो सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना जाता है, इसलिए हमको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है। आजिन कहता है कि ये बहुत गलत है। इस स्कूल में सिर्फ बच्चों के ग्रेड्स पर ही ध्यान दिया जाता है, उनकी हॉबीज इंटरेस्ट इन बारे में तो डिस्कशन होती ही नहीं है। फिर वो कहता है तुम लोग अच्छे मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन अगर सिर्फ तुम लोग ग्रेड्स में लिमिट रह गए तो तुम्हारी सोशल स्किल कभी भी डेवलप नहीं होगी और इस चीज से तुम्हें फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन कुछ बच्चे उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद जब वो बाहर जाने लग जाता है तब वो एक टीचर से टकरा जाता है। तो उसको देखकर खाओ कहती है कि इसका बिहेवियर देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रिंसिपल ने उसको यहाँ पर क्यों रख लिया है। तो फा कहती है कि आजिन ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही बोला। फिर फा अपने विंडो से नीचे देखती है तो आजिन यहाँ पर अपने हाथों से कुछ फ्लाइज को पकड़ रहा था। फिर जैसे ही आजिन की नजर फा पर पड़ती है तो वो उसको देखकर हंसने लग जाता है और काफी अजीब सा बिहेव करता है। अगले सीन में फा जब अपने घर पर पढ़ाई कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके मिरर में अचानक से दरार आ जाती है। ये देखकर वो चौंक जाती है और दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने ग्लास वाला मास्क पहन रखा था। वो अपना सर यहाँ वहां घुमा रहा था और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो वॉशरूम में मुंह धो रही थी। तभी अचानक से वहां का मिरर टूट जाता है और वो बहुत डर जाती है। जब वो थोड़ी देर के बाद वापस से मिरर में देखती है तो वो मिरर तो बिल्कुल ही ठीक था। देखते ही देखते वो बहुत ही अजीब सी हरकत करने लग जाती है। लग रहा था कि वो पोजेस हो गई हो। उसके बाद वो पूल पर जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ ही देर में वो पानी में कूद जाती है। अगले दिन फा जब स्कूल जाती है तो कुछ लड़कियां आकर उसको बताती है कि यहाँ पर पिछले रात बहुत ही अजीब सी चीज हुई है।
खाओ उसको बताती है कि पिछले रात एक लड़की ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी और ऐसा करते हुए उसको सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। और इससे भी अजीब बात यह है कि जब टीचर ने उस लड़की का डेस्क चेक किया तो वहां पर उनको कैमरा मिला। अगले सीन में फा खाओ से कहती है कि तुम तो टीचर से काफी क्लोज हो, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तुम्हें जाकर स्टाफ रूम में आजिन के बारे में कुछ पता करना होगा, क्योंकि कल मैंने मैट को आजिन के साथ देखा था। मैट वही लड़की थी जिसने पूल से कूदकर अपनी जान ले ली थी। फा बताती है कि वैन और मैट पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सारा कुछ आजिन के आने के बाद हो रहा है। लेकिन खाओ स्टाफ रूम में जाने से मना कर देती है और कहती है कि ये बहुत ही रिस्की काम है। अगले सीन में फा जब अपने घर पर होती है तो वो आजिन के बारे में ही सोच रही थी। उसके बाद वो छुपते छुपाते आजिन के कैबिन में जाती है ताकि उसके बारे में कुछ पता कर सके। वो वहां पर उसका सामान चेक कर ही रही होती है, इतने में वहां पर आजिन आ जाता है, इसलिए वो जाकर छुप जाती है। जब आजिन अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तब हम देखते हैं उसके शरीर पर बहुत सारा टैटूज था और फा को तभी किसी बच्चे की आवाज आती है। वो बच्चा कह रहा होता है कि जो लोग भी मिसबिहेव करते हैं उनको डिसिप्लिन में तो लाना ही पड़ेगा। ये सुनकर फा बहुत डर जाती है और वो जैसे ही वहां से बाहर निकलती है इतने में वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी बच्चे की आवाज सुनी? ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से हंसने लग जाता है और काफी अजीब सी हरकतें करता है और तभी उसके अंदर से उसी बच्चे की आवाज आने लग जाती है जो कह रहा था कि मिसबिहेव करने वाले लोगों को डिसिप्लिन में तो लाना ही पड़ेगा। वो फा से कहता है कि तुम भी इस वक्त मिसबिहेव कर रही हो, तुम्हें डिसिप्लिन में लाना ही होगा। फिर वो अपने हाथ में जो स्टिक था वो लेकर अपने सर पर हिट करने लग जाता है। ये देखकर फा वहां से भागने लग जाती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे आता है। वो फा को मारना चाहता था। कुछ ही देर में वो फा को पकड़ लेता है और उसके सर पर हिट करके उसे गिरा देता है। फा उससे काफी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो फा को वापस से मारने ही वाला था, इतने में वहां पर आजिन आ जाता है। आजिन उस सिक्योरिटी गार्ड से लड़कर उसको मारने लग जाता है। फा उन दोनों को देख रही होती है। आजिन उस सिक्योरिटी गार्ड को शांत करने के बाद फा के फेस पर अपना हाथ रखता है और यहाँ से सीन आ जाता है वहीं पर जहाँ पर फा अपने रूम में बैठी हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो रियल था या फिर कोई सपना था। अगले दिन फा जब स्कूल जाती है तो वहां पर वो कुछ कर रही थी, तभी वो देखती है कि आजिन वहां पर सफाई कर रहा था और अचानक से वो बाल्टी फा के ऊपर गिर जाता है। आजिन कहता है कि तुम तो बिल्कुल गीली हो गई हो, मैं तुम्हारे लिए टॉवेल लेकर आता हूँ। तो फा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि कल मैंने एक लड़के को देखा था जो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह दिखता था। फिर वो उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है और कहता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म है, तुम उसे पहन लो। फा कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ उस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा। तो आजिन कहता है कि क्या तुम अपने सपने के बारे में बात कर रही हो? तो फा कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैंने कोई सपना देखा था? ये सुनकर आजिन चुप हो जाता है। फा कहती है हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी ये एक्टिंग बंद कर दो और कल रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। फा और मैट दोनों ही स्कूल के टॉपर्स थे और उनको किसी ने हर्ट करने की कोशिश की। जब से वैन के साथ वो इंसिडेंट हुआ तब से मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और पता है वैन स्कूल की टॉपर थी और मैट सेकंड पोजीशन पर आती थी और थर्ड पोजीशन पर मैं आती हूँ। मुझे पता है इन सब चीजों में तुम ही इन्वॉल्व हो, ये सारा कुछ तुम ही कर रहे हो। अब उस कल्प्रिट का थर्ड विक्टिम मैं होने वाली हूँ। तुमको पता है मैट के डेस्क से एक कैमरा मिला था और वो कैमरा मैंने ही वहां पर लगाया था और सिर्फ उसके डेस्क पर नहीं बल्कि स्कूल की काफी सारी प्लेसेस पर मैंने कैमरा लगा दिया था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ये सब कौन करवा रहा है। और जिस प्लेस पर कल रात वो इंसिडेंट हुआ था मैंने वहां पर भी एक कैमरा लगाया था। और फिर वो आजिन को वही वाली फोटो दिखाती है जिसमें आजिन ने फा को गोद में उठाया हुआ था। यानी कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। फिर वो आजिन को एक टूटा हुआ मिरर दिखाती है जिस पर खून से फा का नाम लिखा हुआ था और ये मुझे मेरे क्लास के डेस्क से मिला है। आजिन उसको पूछता है कि ये तुम्हारे पास कब से है? फा उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? क्या वो कल्प्रिट अब मुझे मारने वाला है? आजिन उसको शांत होने को कहता है और बोलता है कि तुम प्लीज चिल्लाना बंद करो, लेकिन फा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए आजिन कुछ कर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ से सीन आ जाता है जहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा रूम देखते हैं जहाँ पर फा के हाथों को किसी ने बांध कर रखा था। तभी वहाँ पर आजिन आ जाता है। फा उसको पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है? तभी आजिन फा के सर को अपनी उंगलियों से प्रेस करता है और फा को ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रही है, लेकिन कुछ ही टाइम में वो प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाती है, लेकिन वो गीली होती है। ऐसा लग रहा था कि वो सच में पानी में डूबी थी। आजिन बार बार ऐसा ही करने लग जाता है। फा को तो ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रही हो। अचानक से फा चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैं तुमको मार डालूंगी।
आजिन उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फा तो पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि उसकी रस्सी भी टूट जाती है और अचानक से वो आजिन पर अटैक कर देती है और जैसे ही वो आजिन के ऊपर गिरती है तो हम देखते हैं कि वो दोनों एक बाथ टब के अंदर थे। आजिन उसको पूछता है कि क्या तुम वापस आ गई? मैंने बहुत ही मुश्किल से तुमको कंट्रोल में लाया है, तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की। कुछ ही टाइम में हम देखते हैं फा को उल्टी हो जाता है और वहां पर जो पेपर्स थे वो ब्लैक होने लग जाते हैं। आजिन उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सबको तो यही लगता है कि ब्लैक मैजिक सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन ब्लैक मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं इस स्कूल में आया हूँ। मैं पता करना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें कौन कर रहा है, क्योंकि स्कूल में कोई ऐसा इंसान है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। अगले सीन में हमें वही इंसान दिखाया जाता है जो ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके फेस पर वही कांच वाला मास्क था जो हमने शुरुआत में देखा था और ये सारी चीजें उसी इंसान के कर्ज की वजह से हो रहा है और तुम भी उस इंसान की एक विक्टिम हो, इसलिए तुम्हें आज के बाद इसी रूम में रहना होगा। हम दोनों उस इंसान के बारे में मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।